नमस्ते। ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़िंदगी में तनाव है। हम सुबह से शाम एक ही बात सुनते हैं, एक ही बात पढ़ते हैं कि कोरोना वायरस कितना फैल चुका है और एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक ही चाहत है हमारी कि वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मार्च का महीना ख़त्म हो चुका है। पहले ये लॉकडाउन, ये बंदी 31 मार्च तक थी, अब 14 अप्रैल तक हो गई और आगे कितनी बढ़ेगी ये हमें नहीं मालूम है। ना चाहते हुए भी हम सब ने अपने आप को अपने घरों में कैद कर दिया है, क्योंकि इस वायरस की पहली शर्त ये है कि आप सबसे दूर रहें, आप अकेले रहें, तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद हो चुके हैं। मैं आज इस वायरस के बारे में बात करने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि इस वायरस के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, न्यूज़ में पढ़ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सुन सकते हैं। आज एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होने के नाते मैं डॉक्टर सिद्दीक़ा हुसैन इसलिए आपसे मुखातिब हूँ कि इस वायरस के होते हुए हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, हमारी दिनचर्या में क्या चेंजेस आए, ये हमारी मानसिकता को कैसे प्रभावित कर रही है, उसके बारे में बात करने आई हूँ। कैसे हम जिंदगी को एक नकारात्मक रूप से ना देखकर एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव रूप में देखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, बनिस्बत के एक भय में रहें, एक असुरक्षित प्रभाव में हमेशा उसमें रहें, बेचैन रहें। जहाँ भी देखती हूँ सब एक ही बात करते हैं, हमें बेचैनी, हमें नींद नहीं आती, हमें भूख नहीं लगती, हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसी फिक्र में रहते हैं। जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, बच्चे घर में बोर हो रहे हैं, ऑफिस बंद हो चुका है, लोगों के पास कामकाज नहीं। कुछ लोग हैं जो घर से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो काम बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इस वजह से आर्थिक स्थिति पे भी बहुत प्रभाव आया है और चारों तरफ एक बेचैनी का माहौल है। ऐसे हालात में जहां आपको सिर्फ और सिर्फ मौत की खबर सुनाई दी जाती है कि भाई कितने पॉजिटिव केसेस हुए हैं, कहाँ कितना लोग मिले हैं, कहाँ पे कितना मौत हुई है, इन्हीं सब बातों को सुनते सुनते हमारी मानसिकता इतनी कुंठित हो चुकी है। मैं आज एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होने के नाते आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे हालात में कैसे सुकून पाए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इन हालात में आप संयम, थोड़ी हिम्मत और सुकून के साथ इसका सामना करें। ये भगवान की तरफ से दिया हुआ एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और इस इम्तिहान, इस परीक्षा में या तो आप पास हो जाएं या आप फेल हो जाएं। मेक इट और ब्रेक इट। अगर संयम और हिम्मत के साथ आप फेस करते हैं, आप इसका सामना करते हैं, तो ये दिन भी अच्छे निकल सकते हैं। और अगर आप सारे दिन भयभीत रहते हैं, सारे दिन फिक्र में रहते हैं, झगड़े में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, सब पे प्रभाव डालेगा। ये तो आप लोग मानते हैं कि माइंड और बॉडी में कनेक्शन होता है। अगर आप उदाहरण के लिए, अगर आप एक दिन बीमार होते, थोड़ा सा बुखार होता है, तो सारे दिन आपका मूड चिड़चिड़ा होता है। या अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही जो आपको परेशान कर रही है, तो पूरा दिन ऐसा लेजी निकलेगा, ऐसा लगेगा जैसे जिस्म में ताकत ही नहीं है। तो माइंड और बॉडी में एक कनेक्शन होता है। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं जिससे मैं बात करती हूँ, तो माँ बाप की शिकायतें होती है कि बच्चों को घर में कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि बच्चे 8 से 10 घंटे स्कूल रहते थे, अब वो घर में रहते हैं, वो बोर हो रहे हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है। कॉलेज के बच्चे हैं, या तो वो इंटरनेट पे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ हैं। छोटे बच्चे जो उनको नहीं समझ पड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। पति पत्नियों के आपस के झगड़े बढ़ रहे हैं, कहीं तो समझौते हो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। एक पति मुझे कहता है कि मेरे अपने पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, मैं 8 से 10 घंटे, 12 घंटे घर से बाहर रहता था, और जब आता था तब ठीक है, एक अच्छी तरह निर्वाह हो रहा था उनके साथ। लेकिन अब जब मैं घर में हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। बूढ़े माँ बाप जिनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारे पास आके बैठते नहीं हैं, तो कहीं काम बढ़ गया है
और काम बढ़ जाने से थकान ज़्यादा होने की शिकायत हो रही है। तो कहीं लोगों का ये कहना है कि हम बोर हो गए, कुछ करने को नहीं है, टाइम कैसे पास करें। कहीं आपस में झगड़े होते हैं, कहीं आपस में बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद हो गया, कहीं लोग दरवाजे में बंद सारे दिन व्हाट्सएप पे रहते हैं। तो एक तनाव जो बढ़ता ही जा रहा है। इस तनावशील और इस माहौल के लिए जो भयभीत है, जो असुरक्षित, जो हमें ऐसी नकारात्मक भावनाएं जो दे रहा है, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसके साथ और उस माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए, मैं उसके लिए आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो मेरा निवेदन है कि इस माहौल को एक इम्तिहान की तरह लीजिए। ये जो चंद दिन हैं, ये जो चंद महीने हैं, ये साल मान लीजिए, ये आपको मिला है। खुद को समझिए। ये आपकी मैं इससे शुरू इससे करना चाहती हूँ कि घर के 4 कोने में नहीं बन जाइए कि चारों कोने में 4 लोग चले गए। नहीं, घर के आंगन में आइए, बीच में आइए और एक फैमिली की तरह रहिए। कुछ गतिविधियां सामूहिक रखिए, कुछ गतिविधियां निजी रखिए। सामूहिक गतिविधियां में जहां बड़े बूढ़े, हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे सब एक साथ बैठ के कुछ गेम्स खेल लें, कुछ बात कर लें, कुछ बहस कर लें, कुछ डिस्कस कर लें। देखिए, जो एडल्ट्स हैं उनके लिए अपनी भावनाएं बताना बहुत आसान होता है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके दिमाग में, उनके दिलों में क्या चल रहा है, उनके लिए इन बातों को कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहे। तो कुछ ऐसे गेम खेलिए, कुछ ऐसी गतिविधियां रखिए जहां बच्चे खुल के आपको बात कर सकते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं, जिनको एक डर खाया हुआ है कि क्योंकि बहुत बार हम टीवी पे सुनते हैं कि ये वायरस ज्यादा बूढ़े लोगों को असर करता है, तो एक जो भय उनके अंदर बैठता हुआ जा रहा है, वो अपने भय के बारे में बात कर सके। साथ बैठ के भजन कीर्तन, जो भी आपकी रिलीजियस गतिविधियां हैं वो कीजिए। कुछ गेम्स खेलिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बच्चों को सिखाइए, बच्चों के साथ वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज करिए। ये एक सामूहिक गतिविधियां। बैठ के साथ में खाना बनाइए। क्यों एक जना किचन में खड़ा रहे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखिए जहां से आप सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। बहुत से घरों में आप लोगों ने नौकरों को छुट्टियां दे दी, तो अब घर के काम बढ़ रहे, तो एक इंसान पे जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और आपका वक्त भी अच्छा लगेगा और हम सब एक साथ इसका सामना करेंगे। ये हमारी फैमिली, ये मेरी फैमिली है। 4 कोने में बंट जाने से मैं और मेरा कोना हो जाएगा। बीच में आएंगे तो वही मुश्किल आपको एक की जगह 1/4 नजर आएगी, क्योंकि आप 4 में बांट देंगे। तो मेरा निवेदन है, प्रार्थना है आप लोगों से कि अलग ना रहिए, बच्चों को अलग ना छोड़िए कि बच्चे इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करें, बच्चे दरवाजे में बंद बैठे हुए हैं। नहीं, कोई दरवाजा नहीं बंद होना चाहिए। खुल के उनसे बात कीजिए, उनको इतना मौका दीजिए कि चाहे सही हो गलत हो वो आपसे बात करें। उनको पनिशमेंट मत दीजिए, उनको अवॉइड मत कीजिए। कुछ ऐसी बातें कि नहीं, ये बातें नहीं होगी, नहीं सुनिए उनकी बातें, तो अवॉइड नहीं कीजिए। जो भी उनकी बातें हैं, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो, लेकिन उनसे सुनिए। तो ये सामूहिक गतिविधियां हैं। और जो निजी गतिविधियां हैं उसमें आप अच्छी किताबें पढ़िए, लिखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लिखना शुरू कीजिए। कंप्यूटर पे गेम्स खेलिए, पेंटिंग कीजिए, आप ड्राइंग करिए, बच्चों को भी कहिए बैठ के पेंटिंग करें, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए। ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जिससे आपको लाभ हो। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे किससे बात करने में मुश्किल हो रही, जैसे उस पति ने मुझे कहा, तो मैं कहती हूँ अगर उसको लग रहा है कि मुझे अब बात करने में मुश्किल हो रही है, तो लिख के अपने पति को कहिए कि मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जो बात नहीं समझ में आ रही है उसको खुल के कहिए। तो ये एक निजी खुद के लिए प्लान कीजिए। मैं सबसे ये कहती हूँ, जैसे आप पहले उठते थे, सुबह नींद में से उठिए, अपने आप को तैयार कीजिए, जैसे आप स्कूल कॉलेज या अपने ऑफिस जाने के लिए होते थे, अपने आप को तैयार कीजिए और एक पूरे दिन की एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल बनाइए। जितने पेशेंट मेरे से बात करते हैं मैं उनसे यही कहती हूँ, रोज सुबह उठ के 2 प्रॉमिस अपने आप के लिए करो कि आज के दिन में मैं ये करूँगा। और हमेशा ध्यान रखिए,
ऐसी एक्टिविटी चूज कीजिए, ऐसी चीज़ों का चयन कीजिए जिससे आपको लाभ हो, जिससे आप मेक इट मतलब मैं इससे फायदेमंद रहूंगी या मेरा दिन अच्छा निकलेगा। और जब दिन खत्म हो जाए तो रात को एक आधे घंटे के लिए अपने आप के साथ बैठिए, चाहे लिखिए, चाहे बोलिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन जो पूरे दिन में आपने किया है उसको सोचिए कि जो मैंने आज पूरे दिन किया उससे मुझे क्या फायदा हुआ। व्हाट्सएप पे टाइम लिमिट कीजिए। सारे दिन व्हाट्सएप बैठने से एक हम अपने आप में सिमट के रह जाते। तो आप जो बड़े हैं वो रोल मॉडल की तरह वो कम करेंगे टाइम इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे कम टाइम करेंगे। देखिए ये वक्त है कि जितने भी आपके रिश्ते हैं जो घर में हैं, जिसके लिए कभी वक्त नहीं था आपके पास, जो आप चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाते थे, उन रिश्तों को अब स्ट्रांग बनाइए, ज्यादा ताकतवर बनाइए। माँ बाप के पास बैठने का वक्त नहीं मिलता था इसलिए कि हमें ऑफिस का काम करना है, हमें बाहर जाना है, हमें कमाना है। मैं कभी गलत नहीं मानती थी। तो आज आपको वक्त मिला है, बैठे माँ बाप के साथ, उनके साथ बैठ के उनके साथ बातें करें, बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ खेले, उनकी पढ़ाई देखे को क्या कर रहे हैं। मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि पढ़ाई में बिल्कुल ही किताबें बंद मत कर दीजिए, खुद से जितना पढ़ सकते हैं। गूगल है, जो चीजें नहीं समझ में आती तो गूगल पे जाइए, बहुत सी चीजें आपको हर चीजों का मायना मिल जाएगा। जो नहीं समझ में आता माँ बाप से कहिए, माँ बाप को बोलिए कि बैठे बच्चों के साथ और उनके साथ उनकी पढ़ाई कीजिए। 3 से 4 महीने के गैप में बच्चे भूल जाएंगे सब कुछ। तो बच्चों के साथ बैठे, उनको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट दिन में 1 घंटा 2 घंटा उनके साथ पढ़ाई कीजिए, उनको काम दीजिए। और अगेन मैं आपसे मेरी ये हार्दिक मतलब मेरे दिल से ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई डांट डपट नहीं, जो भी है ये वक्त है, वहां पे मिलजुल के रहिए। इसके सिवा मैं और बस यही कहना चाहती हूँ कि एक फैमिली, एक ग्रुप, एक समूह, उसके साथ ये मेरा घर, ये मेरी फैमिली है, जितना अच्छा बना सकते हैं, जितना अच्छी तरीके से और एक पॉजिटिव वे में आप इस समय को बिता सकते हैं, बिताइए। जितना आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं या खुद सीख सकते हैं, या आपके पास वक्त है, सीखिए। मेरी यही प्रार्थना है कि ये वक्त जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए, आप लोग सब अमान में रहें, कहीं किसी के घर में कोई प्रॉब्लम ना आए, और भगवान की हमारे ऊपर दया बनी रहे। थैंक यू सो मच। मैं समझती हूँ कि मेरा ये कहना शायद आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। धन्यवाद।